आज हम एक बहुत दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। शिफाली जरीवाला, जिन्हें ज्यादातर लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, वो अब नहीं रहीं। जी वाकई बहुत शॉकिंग खबर है। 42 की उम्र में उनका यूं अचानक चले जाना बहुत दुखद। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसी के आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात क्या हुआ था, क्या वजह बताई जा रही हैं, और जाहिर है शिफाली के करियर को भी थोड़ा याद करेंगे। तो चलिए ज़रा समझते हैं इसे। तो सबसे पहले जो घटना का क्रम है, 27 जून की देर रात को, जैसा सुनने में आ रहा है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। जी हाँ, खबरों के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अच्छा। उनके पति पराग त्यागी उन्हें रात करीब 11 बजे बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गए। लेकिन अफसोस, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओह, बहुत दुखद। हाँ, और इसके फौरन बाद मतलब जो प्रक्रिया होती है, मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई थी। हाँ, वो तो जरूरी होता है ऐसे मामलों में। बिल्कुल। उनके पार्थिव शरीर को फिर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया और जांच शुरू हुई। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, और शुरुआती तौर पर वजह क्या बताई जा रही है? सुनने में आ रहा है कुछ दवा और इंजेक्शन वगैरह का जिक्र है। हाँ, देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स है उनमें ये बात आ रही है कि शायद उनकी कोई रेगुलर दवा चल रही थी। साथ ही हाल में कोई एंटी एजिंग इंजेक्शन लेने की बात भी है, और उस दिन उनका उपवास भी था शायद। अच्छा, तो मतलब 3 चीजें एक साथ। जी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इन सब के मिले जुले असर से, मतलब कॉम्बिनेशन इफेक्ट से, उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा गिर गया होगा, जो शायद घातक साबित हुआ। लेकिन ये समझना जरूरी है, ये अभी सिर्फ शुरुआती अटकलें हैं। हाँ, ये पक्का नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं। अभी तक किसी गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है। फॉरेंसिक टीम ने घर से सैंपल्स वगैरह लिए हैं। पूरी जांच चल रही है। असली वजह तो टॉक्सिकोलॉजी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट यानी शरीर में कोई जहरीली चीज तो नहीं थी, इसकी जांच? जी बिल्कुल, उसकी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन दोनों का इंतजार करना होगा। आपने एंटी एजिंग इंजेक्शंस का जिक्र किया। क्या इस तरह के ट्रीटमेंट्स में कुछ रिस्क होता है, मतलब आमतौर पर? देखिए, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो, छोटा या बड़ा, उसमें कुछ ना कुछ संभावित जोखिम तो हमेशा होता है। हाँ, ये तो है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी अलग नहीं है। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। व्यक्ति की अपनी सेहत कैसी है, वो और कौन सी दवाएं ले रहा है, ट्रीटमेंट किसने और कैसे किया। सही बात है। तो बिना पूरी जानकारी के किसी एक चीज पर उंगली उठाना ठीक नहीं, इसलिए रिपोर्ट्स का इंतजार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खैर, शिफाली को तो हम हमेशा उनके काम से याद रखेंगे। अहमदाबाद में जन्मी थी वो। जी, 15 दिसंबर 1982। और 2002 में वो गाना आया था, कांटा लगा। हाँ, क्या जबरदस्त हिट हुआ था वो। हाँ, वो गाना तो मतलब एक सेंसेशन बन गया था। रातों रात हर तरफ वही बज रहा था। सही में। और फिर वो रुकी नहीं, मुझसे शादी करोगी फिल्म में भी थी वो। जी हाँ, उसमें भी उनका एक छोटा लेकिन यादगार रोल था। और फिर रियलिटी शोज, नच बलिए, और खास तौर पर बिग बॉस 13 में। हाँ, बिग बॉस में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला था। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगी थी। बिल्कुल। और वेब सीरीज बेबी कम नाम में भी काम किया उन्होंने। उनके दोस्त, इंडस्ट्री के लोग, सब उन्हें एक बहुत जिंदा दिल इंसान बता रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे एक गाने ने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखा। सही कहा। म्यूजिक वीडियो, फिल्में, रियलिटी टीवी, फिर ओटीटी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम किया। ये उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है। और जाहिर है, ऐसे में उनका अचानक चले जाना इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बड़ा सदमा है। तो अभी क्या स्थिति है, मतलब जांच के लिहाज से और परिवार की तरफ से? जैसा हमने कहा, परिवार और जांच एजेंसियां ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही हैं। उम्मीद है वो रिपोर्ट्स जल्दी आ जाएंगी। परिवार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जो कि समझा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल समय है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, प्राइवेसी जरूरी है। जी। और बॉलीवुड से लगातार लोग शोक जता रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री में उनके अच्छे रिश्ते थे। तो ये थी शिफाली जरीवाला के दुखद निधन से जुड़ी अब तक की जानकारी, और जो संभावित वजहें सामने आ रही हैं उन पर चर्चा, और उनके करियर की भी हमने बात की। जी। पर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हाँ बिल्कुल। और ये घटना एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करती है। जैसा आपने कहा, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वगैरह का जिक्र हुआ। हाँ। तो ये सोचना पड़ता है कि मनोरंजन जगत में जो एक तरह का दबाव होता है, अच्छा दिखने का, फिट रहने का, वो तो है। और दूसरी तरफ अपनी निजी सेहत का ध्यान रखना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी और शायद कितना मुश्किल हो सकता है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। शायद इस पहलू पर और सोचने की जरूरत है, इंडस्ट्री में भी और बाहर भी। बिल्कुल।
फिलहाल हम शिफाली जरीवाला की यादों को सहेजते हुए जांच के पूरे नतीजों का इंतजार करेंगे।